फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुल रहमान। 27 सितंबर बरोज मंगल को सुन्नी अशरफ एकेडमी की जानिब से इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस इसका एक इनेकाद हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भर में रहने वाले तमाम अलग अलग मसलक के मानने वाले, अलग अलग मकतब फ़िक्र के मानने वाले लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। इस वक्त इसी बात पर, इसी मौजू पर और ये कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के पीछे क्या मकसद है, उसी ताल्लुक़ से आज हमने सुन्नी अशरफ एकेडमी के सदर जो है उनको बुलाया है। जनाब अतहर हुसैन अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। जनाब रुकन है कुल जमाती तंजीम के भी, उन्हीं से इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जनाब सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है मानव समाचार में। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक मज़हब के मानने वालों पर इस तरह का जुल्म हो रहा है, कई तरह की संगीन वाक़यात हम तक पहुंच रहे हैं, मीडिया के ज़रिए पहुंच रहे हैं, आप तक भी पहुंच रहे होंगे, अखबारात के ज़रिए भी पहुंच रहे होंगे। उसके बाद भी हुकूमत किसी चीज़ पर संजीदगी से ध्यान नहीं ले रही है। अगर मुल्क में इस तरह के हालात हैं तो उनका अव्वल काम है कि मुल्क के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से वो इस पर सख्त एक्शन लें। मगर आज ज़रूरत है कहीं ना कहीं से कि अक़लियती तबके को इकट्ठा आकर जमहूरी तर्ज पर अपनी बात को रखे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और ये जो कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे, इनेकाद के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं मानव समाचार के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। कहीं ना कहीं आपको भी मिल्लत का दर्द है, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से आपने मुझसे पूछा है। दरअसल देखिए, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये दर्स दिया जाता है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के वफ़ादार बनकर रहो। और हमें इस बात पर ही फ़िक्र है कि हम इस देश के वफ़ादार हैं, इस मुल्क के वफ़ादार हैं। और जब कभी भी किसी तरह से हमारे मुल्क को ख़तरा हुआ तो हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने खानकाहों से, दरसगाहों से, मस्जिद से ये आवाज़ लगाई कि हमें अपने मुल्क को बचाना है। और मुल्क की आज़ादी में भी ये सभी लोग जानते हैं कि मुल्क की आज़ादी में लाखों लाख हमारी उलमा ने, मशाइख ने, हमारी बेटियों ने कुर्बानी दी है, जाने कुर्बान की है। दरअसल बात ऐसी है कि इस वक्त तो मिल्लत जिन हालात से गुज़र रही है, तो मिल्लत से ज़्यादा हमें मुल्क की फ़िक्र है। हमारा यकीन, हमारा ईमान है कि सच्चाई की जीत होती है, हक़ हमेशा मुँह चढ़ के बोलता है। लेकिन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के दस्तूर पे जो मामलात है, जो अटैक है, हमें उसकी भी फ़िक्र है। और इसी के लिए बहुत पहले से हिंदुस्तान में हर मकतब फ़िक्र के लोग अपने अपने जमात, अपनी अपनी तंजीम के परचम के तले ये काम करते रहे। मैं जिस खानका से जुटा हूँ, मैं जिस मसलक पर चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले, हमसे बहुत पहले हमारे असलाफ ने भी इस तरह तमामी मसलक के लोगों को मिल बैठ कर काम करने की दावत दी है और वो काम कर चुके हैं और अल्लाह ने उन्हें बड़ी कामयाबी दी है। और बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हम आपस में इंतशार पैदा हो जाता है, हम आपस में बढ़ जाते हैं। लेकिन आज जो हालात है, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। हमें ये हमारे बच्चे हैं जो आज उनका मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। इस वक्त तो जो देश की हमारी बेटियां हैं, मिल्लत की जो बेटियां हैं, उनकी अज़मत ख़तरे में है, देश का कानून ख़तरे में है। हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे असलाफ की जो निशानियां हैं बनाई हुई,
मस्जिद है, मदरसा है, ताजमहल है, लाल किला है, मीनार है, कुतुब मीनार है, ये सब हमें ख़तरे में दिख रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन आज हमारे मुल्क में जिन लोगों की हुकूमत है वो क्या काम कर रहे हैं? शहर का नाम बदल दो, सूबे का नाम बदल दो, और ये चीज़ हमारी है, चीज़ हमारी है। ये तो हमारे घरेलू मामलात है, हिंदुस्तानी अवाम के घरेलू मामलात है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे देश के कानून पर हर्फ आता है तो इससे सबसे पहले मुसलमानों को फिक्र है। अक्सर जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी अहले सुन्नत व जमात से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अशरफ एकेडमी के अहबाब ने, ज़िम्मेदारों ने और उनके साथियों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। हो सकता है कि हम पर उंगलियां भी उठे, हम पर फतवे भी लगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी नीयत क्या है, हमारा मकसद क्या है। मकसद यही है हमारा कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। हमारे मदारिस, हमारी मस्जिदें, हमारे बुज़ुर्गों की खानकाहें, और सबसे मेन जो है, इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब उसकी बहन बेटियों की अज़मत ख़तरे में होती है तो वो कोई कितना भी बेअमल हो, कितना भी नाकारा हो, वो अपनी बहन बेटियों की अज़मत ख़तरे में होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, खामोश नहीं हो सकता। ये सारी बातें हैं। और सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं हो रहा है, सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के लोगों पे अटैक नहीं हो रहा है। जहाँ जैसे हालात हैं, कहीं पर हमारे हरिजन भाई जो हैं, जो दलित भाई हैं, कहीं कहीं उन पर भी जुल्म होता है। बस आज जो है, जो 5% हमारे देश में है जो हुकूमत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ का फैसला सब पर लादना चाहते हैं। अव्वल दिन से अशरफ एकेडमी खिदमत खल्क को लेकर काम कर रही है, बहन बेटियों के मामलात है। कहीं भी किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी बिरादरी, और आगे बढ़कर बोलूँगा किसी भी धर्म के लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अशरफ एकेडमी उनकी मुसीबत, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़, अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपनी बिसात भर उनकी मदद करने की कोशिश करती है। हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मालेगांव की आवाम और बिलखुसूस हम पूरे हिंदुस्तान के रहने बसने वालों को हम ये पैगाम देना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और पूरे शहरियों से हम अपील करते हैं कि इसमें तमामी मकतब फ़िक्र के लोग, अहले सुन्नत व जमात से, जमीयतुल उलमा से, परंसल्ला बोर्ड से, हर मकतब फ़िक्र से, हर बिरादरी के लोगों से और हर सियासी छोटी बड़ी तंजीमों से हम सभी अहबाब को जमा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सब हाजिर होंगे। आप आएँ। और आवाम से हम कहते हैं, अंसार जमात खाना में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ऑल महाराष्ट्र इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उसमें हम पैगाम देना चाहते हैं अपनी आवाम को, और हमारे जो मेहमान आ रहे हैं और मालेगांव के जो हमारे रहनुमा हैं, किसी तंजीम के, किसी मसलक के, किसी मकतब फ़िक्र के, सबको इस वक्त तो यही फ़िक्र है कि मुल्क को भी बचाना है, मिल्लत को भी बचाना है। यही दर्द लेकर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कॉन्फ्रेंस से पैगाम देंगे कि हम इस मुल्क के वफ़ादार हैं और हम अपने बच्चों को ये सबक और ये दर्स देने वाले हैं कि जब तक ज़िंदा रहो मुल्क के वफ़ादार बन के ज़िंदा रहो, और मुल्क के वफ़ादार बनकर हमें मौत मिले और हिंदुस्तान की ज़मीन पर हमें दफन होना है। हम इसी दर्द और इसी अहमियत को लेकर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबसे गुजारिश कर रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, मानव समाचार के इस चैनल के ज़रिए पूरे शहर के हर मकतब फ़िक्र के, हर मसलक के, हर बिरादरी के और तमाम छोटी बड़ी सियासी तंजीमों के नुमाइंदों को इस
ऐलान के ज़रिए मैं दावत देता हूँ कि देखिए अशरफ एकेडमी की दावत पर आप लोग ज़रूर ज़रूर शरीक हों। ये ना सोचें कि करने वाला कौन है, कौन बुला रहा है, ये सोचें कि क्यों बुला रहा है। इस दर्द को लेकर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमामी अहबाब जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जहाँ तक आपके चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ जा रही है, इंशाअल्लाह ताला सब आएंगे। हमें बहुत ही है, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले और हमें फ़तेह नुसरत अता फरमाए और हम सब कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर कौम व मिल्लत के लिए कुछ करें। इंशाअल्लाह यही हमारी निजात का ज़रिया बनेगा। तो ये थे जनाब हाजी अतहर हुसैन अशरफी साहब, जो कि ऑल महाराष्ट्र इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस जो आने वाली 27 तारीख़ को मुनक़िद होने वाली है अंसार जमात खाने में, उसी के ताल्लुक़ से आप बात कर रहे थे। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी गई ना बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें शामिल है नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के